आज इस कहानी से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसी तरीके से हम अपनी वैल्यू नहीं जानते, हम अपनी कदर नहीं जानते, हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं है। हम हमेशा क्या देखते हैं? दूसरे की जिंदगी देखते हैं, दूसरे की लाइफ को देखते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम खुद को भूल चुके हैं, हम खुद को ये सोच चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल बेकार है। हम ना कुछ काम ज़्यादा कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ना हम ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, ना हम ज़्यादा रुतबा कमा सकते हैं और ना ही जिंदगी। तो हमने अपने को कभी पहचाना ही नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसकी जिंदगी देखो कितनी अच्छी है, मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं। हमने आपको कभी पहचाना ही नहीं। हम भी सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हम डर जाते हैं कि कहीं हमारे पास नुकसान ना हो जाए। आपके पास भी दो हाथ है, उसके पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो पैर है, उसके पास भी दो पैर है, लेकिन जिंदगी में वो आगे बढ़ गया, हम पीछे क्यों रह गए? क्यों? क्योंकि हम डरते बहुत है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा है, हम हमेशा अपनी किस्मत को टोकते हैं, हम अपनी किस्मत को रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन कभी अपने आप को देखा है? कभी अपने पास टाइम दिया है? कभी खुद को खकोड़ा है कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ? तो हमेशा ना कंपेयर करना छोड़ दो, अपने आप को दूसरों से छोटा समझना छोड़ दो। आपको जो मिला है ना वो बहुत किस्मत है, लोगों को वो भी नहीं मिलता है जो आपके पास है। किसी ने क्या खूब कहा है, ढूंढना चाहते हो तो खुद को ढूंढो, ढूंढना चाहते हो तो खुद को ढूंढो, बाकी दुनिया की हर चीज आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा पावर आएगा, बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा और इस स्टोरी से आपको यह मालूम पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या हो, आप क्यों अपने आप को नहीं समझते हो और आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ना आप आखिर तक देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिलती है। शायद आपका 5 मिनट लूंगा, लेकिन आपको मैं आज बहुत कुछ सिखा के देने वाला हूं जहां पर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं जो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इस स्टोरी को आपको प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि जिंदगी में ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो दोस्तों, एक भिखारी था। वो भिखारी हमेशा स्टेशन के आजू बाजू में भीख मांगा करता था। ये कस्बे की बात है, छोटा सा कस्बा था, वहां एक छोटा सा एक स्टेशन था जहां पे ट्रेन जाती आती थी और वहां पर पैसेंजर आते जाते रहते थे। वो भिखारी हमेशा उस स्टेशन के हमेशा बाहर बैठा करता था और भीख मांगा करता था। उसके पास एक कटोरा था, कटोरे के अंदर वो चिल्लर डालता था और चिल्लर आप ऊपर नीचे करके बजाता था और बजाने के साथ साथ वो गाता भी था, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग और ध्यान वहां पे आकर्षित होता था और लोग उसको पैसा दिया करते थे। वो भिखारी इसी तरीके से आता था, कमाता था और निकल जाता था। काफी दिन ऐसे ही चलता रहा। लोग जो कस्बे में रहते थे वो लोगों को मालूम पड़ा कि इस भिखारी, ये जो भीख मांग रहा है, इसका जो बैकग्राउंड था, इसकी जो पुश्तें थी वो बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। पर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये भीख मांग रहा है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। पर इसी तरीके से चलता रहा और इसी तरीके से जैसा पैसेंजर आते थे, भीख मांगता था, वो पैसे लेके जाता था। इस तरीके से काफी टाइम तक चलता रहा। काफी दिन के बाद एक पैसेंजर आया। पैसेंजर बहुत ज्यादा तेजी में था, भागता हुआ आया और उसने 100 रुपए का नोट निकाला और वहां खड़ा हो गया। भिखारी ने जब देखा तो उसकी आंखें चार हो गई और सोचने लगा शायद एक नोट मिल जाए साहब तो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर कि मुझे अगर 100 रुपए मिल जाएंगे तो मेरा आज काम बन जाएगा। पर उस इंसान ने एक नोट और निकाला। ऐसा निकालते निकालते उसने टोटल 10 नोट निकाले 100 रुपए के। तो टोटल आपका हो गया 1000 रुपए। ये देखकर भिखारी चौंकन हो गया कि 1000 रुपए मुझे ये दे रहा है, आज तो मेरी किस्मत बहुत तेज है लगता है, आज तो मैं अब बहुत अच्छा खाना खाऊंगा और मजे करूंगा। ये सोचकर सोचने लगा और सोचते सोचते वो सोचने में चला गया और उस भिखारी के सामने वो पैसेंजर खड़ा हुआ था। पैसेंजर वापस से उसने 100 की नोट निकाली और बोला कि आप एक काम करो, इस कटोरे को मुझे दे दो। उसने टोटल उस कटोरे के 2000 रुपए लगाए। भिखारी दिमाग से एकदम सुन्न हो गया और सोचने लगा कितना बड़ा मूर्ख इंसान है, कितना बड़ा पागल इंसान है, एक कटोरे के मुझे 2000 रुपए दे रहा है। लगता है मुझे आज एक पागल इंसान मिल गया है, मैं इससे 2000 रुपए ले लेता हूं और इस कटोरे को दे देता हूं। ये सोचकर उस इंसान ने उस कटोरे की वैल्यू 2000 रुपये दिया और उस कटोरा लेकर वो पैसेंजर भागा स्टेशन की तरफ और भिखारी भागा शहर की तरफ, ताकि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से भागूं, कहीं इस पैसेंजर का दिमाग बदली ना हो जाए। और वो पैसेंजर ये सोच रहा था कहीं इस भिखारी का दिमाग बदली ना हो जाए, वो मुझसे कहीं कटोरा ना मांगने लगे। ये सोचकर दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने लगे।
जो पैसेंजर था वो ट्रेन की तरफ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा ताकि वो ट्रेन आए और वो ट्रेन से निकलकर चले जाए। थोड़ी देर में वो वेट करा और वेट करने के बाद थोड़ी टाइम में उसकी ट्रेन आ गई। वो ट्रेन में जाकर अंदर बैठ गया और देखने लगा कहीं भिखारी आ तो नहीं रहा, कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया, कहीं वो मुझसे कटोरा मांग तो नहीं लेगा। ये देखकर वो आगे पीछे देखते हुए जा रहा था और वो जाकर ट्रेन में बैठ गया। और जो भिखारी था वो जाकर दूर जाकर चला गया और छुप गया और ये सोचने लगा कहीं उस पैसेंजर का दिमाग ना बदली हो जाए कि कहीं वो मेरे पास आके ये ना बोल दे कि मुझे ये कटोरा नहीं चाहिए। ये सोचकर दोनों अपने अपनी जगह पे चले गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस कटोरे की वैल्यू उसने 2000 रुपए क्यों लगाया। वो गया, पैसेंजर ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठकर उसने देखा कि आप चलो ट्रेन चालू हो गई है, लाओ मैं उस कटोरे को निकालता हूं। उस कटोरे को उसने बैग से निकाला और देखने लगा और उसको साफ किया। साफ करने के बाद मालूम पड़ा कि जो कटोरा वो लेकर आया है वो कटोरा सोने का था, मतलब गोल्ड का था। यह देखकर काफी ज्यादा वो खुश हुआ कि चलो मैंने 2000 रुपए का एक कटोरा ले लिया। और भिखारी यह सोचकर बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने एक कटोरे को, जो फालतू सा कटोरा था, सड़ा हुआ कटोरा था, इसमें मैं भीख मांगा करता था, वो कटोरे की कोई 2000 रुपए वैल्यू लेकर चला गया। तो आप सोचते हुए उसको कैसे मालूम पड़ा जो इंसान ने कटोरा लिया था वो एक जवारी था, जिसको गोल्ड की कीमत मालूम थी, जिसको हर एक चीज की पहचान थी कि गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, हीरा क्या होता है, मोती क्या होता है। तो जवारी जो होते हैं उनका काम यह है कि कोई भी चीज को वो दूर से ही पहचान लेते क्या वो असली है या नकली है। तो इस इंसान ने वो दूर से वो कटोरे को पहचान लिया था कि जो गोल्ड, जो भीख मांग रहा है ये भिखारी, ये गोल्ड का है। पर उस भिखारी को ये नहीं मालूम था कि ये गोल्ड का है। तो दोनों की सोच अलग अलग थी। भिखारी उसके बारे में बुरा भला बोल रहा था और जो पैसेंजर था वो उसके बारे में। तो आज इस कहानी से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसी तरीके से हम अपनी वैल्यू नहीं जानते, हम अपनी कदर नहीं जानते, हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं है। हम हमेशा क्या देखते हैं, दूसरे की जिंदगी देखते हैं, दूसरे की लाइफ को देखते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम खुद को भूल चुके हैं, हम खुद को ये सोच चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल बेकार है। हम ना कुछ काम ज्यादा कर सकते हैं, ना हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ना हम ज्यादा इज्जत कमा सकते हैं, ना हम ज्यादा रुतबा कमा सकते हैं और ना ही जिंदगी में हम कुछ कर सकते हैं। हमें इतना मालूम है कि सुबह जाओ, थोड़ा सा काम करो और शाम में वापस से घर आ जाओ। तो हमने अपने को कभी पहचाना ही नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसकी जिंदगी देखो कितनी अच्छी है, वो देखो मर्सिडीज में घूम रहा है, वो देखो ऑडी में घूम रहा है, वो देखो अच्छे फ्लैट में रह रहा है, वो देखो लाखों रुपए कमा रहा है, वो देखो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो देखो एरोप्लेन में घूम रहा है। पर क्या कभी तुमने खुद के आपको देखे हो कि जो जिंदगी आपको मिली है, जो अल्लाह ने आपको जिंदगी अता की है, या फिर जो जिंदगी आपके पास है वो कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। पर हमने अपने आप को क्या सोचा कि मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं। हमने आपको कभी पहचाना ही नहीं। हम भी सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हम डर जाते हैं कि कहीं हमारे पास नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब तक आप खुद को पहचानोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को झांकोगे नहीं, जब तक अपने आप को देखोगे नहीं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो चीज उसके पास है वही आपके पास है। आपके पास भी दो हाथ है, उसके पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो पैर है, उसके पास भी दो पैर है, लेकिन जिंदगी में वो आगे बढ़ गया, हम पीछे क्यों रह गए? क्यों? क्योंकि हमने हमेशा कंपेयर किया दूसरे से, कभी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, कभी खुद को आगे लेके जाने की कोशिश नहीं करी, कभी खुद को एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम डरते बहुत है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हम उतने ही में खुश हो जाते जितना हमें मिलना चाहिए। क्यों आप नहीं काम कर सकते? क्यों अपने आप को साथ नहीं छोड़ सकते? आप दुनिया भर को देखते हो, लेकिन कभी खुद को देखा है कि मैं कौन हूं, मैं कितना कमा सकता हूं, मैं कितना काम कर सकता हूं? उसके पास भी 12 घंटे, आपके पास भी 12 घंटे, उसके पास भी वही दिन है, आपके पास भी वही दिन है, उसके पास भी वही रात है, आपके पास भी वही रात है। लेकिन हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, कि देखो उसके पास ऐसा है। हम हमेशा अपने आपकी किस्मत को टोकते हैं, हम अपनी किस्मत को रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन कभी अपने आप को देखा है, कभी अपने पास टाइम दिया है, कभी खुद को खकोड़ा है कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूं? अल्लाह ने जो मुझे दिमाग दिया है, जो मैंने हाथ दिया है, जो मैंने पैर दिया है, जो मेरे पास दिमाग है, क्या मैंने उसको कभी यूज किया है? कभी नहीं किया है। मैंने उतना ही यूज किया है जितना मैं 2 टाइम का खाना खा सकूं, 1 टाइम का नाश्ता कर सकूं और थोड़ा सा खाकर सो जाऊं। तो ऐसी जिंदगी में आप वहीं रहोगे जहां आज आप हो। तो हमेशा ना कंपेयर करना छोड़ दो, अपने आप को दूसरों से छोटा समझना छोड़ दो। आपको जो मिला है ना वो बहुत किस्मत है, लोगों को वो भी नहीं मिलता जो आपके पास है। तो दोस्तों इस वीडियो को ना उन लोगों के साथ शेयर करो जो बहुत ज्यादा अपने आप को छोटा समझते हैं,
जो बहुत ज्यादा अपने आप को गरीब समझते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे की लाइफ से कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करो, शायद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, और चेंजेस अगर आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने किसी की जिंदगी में कुछ चेंजेस किया है। क्योंकि आज के टाइम में जिंदगी में चेंजेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज चेंज नहीं हुए तो शायद कल हमें वक्त चेंज कर देगा, कल हमें हमारा टाइम हमें चेंज कर देगा। तो दोस्तों आज आपके पास टाइम है, अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, अपने आप के साथ टाइम निकालो और सोचो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेके आ सकूं। आपका अपना मुस्तफा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।